ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे कि वाई समटाइम्स गुड डिसीजंस कैन स्टिल लीड यू टू लॉसेस। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे समझो लॉन्ग लिया था ये एक स्विंग पे, और यहाँ पे ही हमारा स्टॉप लॉस रखा था और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो क्या गलत हुआ? क्या तुम्हारा डिसीजन गलत हुआ? क्या मार्केट गलत था? क्या टाइमिंग गलत थी? वेल, टू बी फेयर, कुछ भी गलत नहीं था तो तुम्हारा सेटअप का प्रोबेबिलिटी था। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा विन रेट 60% है, ठीक है, तो तुम 40% ऑफ द टाइम तो हारोगे। तो अगर ये जो तुम हारे, तो isn't it likely possible that it is one of these 40% of the scenarios जहाँ तुम हारे हो? अब प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि गुड प्रोसेस शुड इक्वल टू गुड आउटकम। जब तक तुम गुड प्रोसेस पे पहुंचते नहीं हो, तब तक तुम एक अच्छे ट्रेडर तो बनते नहीं हो। जब तुम गुड प्रोसेस पे पहुंच जाते हो, जहाँ तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, एक स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते हो, चेंज नहीं करते रहते हो, तुम्हारा सिस्टम वेल डिजाइंड है, तुम्हारे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब वेल डिफाइंड है, एवरीथिंग इज अंडर गुड कंट्रोल। ठीक है, नाउ यू कम इन द गुड प्रोसेस वाला पार्ट। हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि गुड प्रोसेस शुड इक्वल टू गुड आउटकम। अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा होना चाहिए, मेहनत करते हैं, रिजल्ट मिलना चाहिए, सही डिसीजन लेते हैं, आउटकम आना चाहिए। इन ट्रेडिंग में वो सच नहीं होता है, एटलीस्ट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। द सिंपल रीजन बीइंग, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट। उसका मतलब ही है कि या तो होगा या तो नहीं होगा। इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक कि होगा ही। गुड प्रोसेस गुड आउटकम गारंटी नहीं करता है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करता है, और प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन मींस सम गुड डिसीजंस विल लूज। क्या 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 आउटकम्स हो सकते हैं अगर तुम गुड प्रोसेस और बैड प्रोसेस के साथ जाते हो? चार ही आउटकम हो सकते हैं। गुड प्रोसेस में हो सकता है गुड आउटकम, बैड आउटकम, और बैड प्रोसेस में हो सकता है सेम गुड आउटकम एंड बैड आउटकम। बट द डिफरेंस इज, इफ यू हैव अ गुड प्रोसेस गुड आउटकम, गुड, डोंट सेलिब्रेट इट, जस्ट इट्स गुड। इफ यू हैव अ गुड प्रोसेस बैड आउटकम, दिस इज स्टिल गुड, क्योंकि तुमने तो सब सही किया, बस मार्केट ने इस बार डिसएग्री किया तुम्हारे साथ। ये वो प्रोबेबिलिटी का 40% सही था जब मार्केट तुम्हारे साथ डिसाइड करेगा। इनफैक्ट अगर तुमने इससे सेलिब्रेट नहीं किया, चलता है, इससे सेलिब्रेट करो। यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैड द गट्स, यू फॉलोड द प्रोसेस, यू डिड एवरीथिंग राइट एंड स्टिल यू लॉस्ट। सो एंड you're willing to stand up next day on the next trade to follow the good process again, so you can celebrate this। ठीक है, फिर आता है बैड प्रोसेस गुड आउटकम, सबसे डेंजरस। ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, तुमने बस गैम्बल किया और तुम सही हो गए। ये बहुत ही गलत होता है। एंड बैड प्रोसेस बैड आउटकम, ये एक्सपेक्टेड था। इसको डायग्नोज करो, इस पे ज़्यादा करीब मत करो, इसको इसको डायग्नोज करो, इसको फिक्स करो। एक प्रोडक्टिव लेसन है, क्योंकि एक फिक्सेबल थिंग है। ये चार चीज़ें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट विच प्रोसेस यू वेंट विथ। आउटकम बायस करके एक थ्योरी है, जिसमें हम ह्यूमंस ना कॉन्स्टेंटली वी जज द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन बाय इट्स आउटकम, इवन व्हेन वी नो कि वो आउटकम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चांस। अगर ट्रेडिंग में ना ये हमेशा होता है, लॉस होता है तो तुम्हारा ब्रेन बैकवर्ड्स जाता है, कहता है कि डिसीजन गलत था। लॉस का मतलब ही वो बेसिकली इस तरह लेता है कि मैंने कुछ तो गलत किया। वो ये ले ही नहीं लेता ही नहीं कि मे बी इट वाज द पार्ट ऑफ द सेटअप एंड ऑफ दैट 40%। ठीक है, क्योंकि a lot of us have a tendency to blame ourselves, which is good. It helps in real life. If you blame yourselves, you go and improve. But you have to know तुम कब blame कर रहे हो। तो तुमने कुछ गलत किया नहीं, were you following a good process? Yes, then there's no point in blaming you। ठीक है, और विन होता है अगर तुम जीतते हो, तो तुम्हारा ब्रेन कंफर्म करता है कि डिसीजन सही था। सेम हैपेंस विद ट्रेड्स यू डिडंट टेक। लेट्स से यू आर सपोज्ड टू टेक अ शॉट हियर, ये सही हो गया, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बता देता है कि भाई मैंने कल सही ट्रेड मिस कर दिया, इट वाज अ गुड वन। नाउ यू स्टार्ट गेटिंग इनटू फोमो एंड देन यू गेट टेक बैड ट्रेड्स। ठीक है, एंड इफ अगर समझो तुमने यहाँ पे शॉट अवॉइड किया रहता एंड यू कैन सी योर स्टॉप लॉस गॉट हिट एट दिस स्विंग हाई, तो तुम कहते हो कि बहुत अच्छा हुआ भाई ये ट्रेड नहीं लिया। दोनों केसेस गलत है। तुमने ट्रेड नहीं लिया, बस नहीं लिया, उसके आउटकम के हिसाब से मत डिफाइन करो उस ट्रेड को कि मैंने सही किया या गलत किया। तुम्हारा ब्रेन ना गुड डिसीजंस को पनिश करता है ऐसे टाइम पे, गुड सेटअप से अबैंडनिंग वो पनिश कर देता है। अगर तुम्हारा नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, और तो फिर तुम्हारा ऐसा फर्स्ट ट्रिगर इज टू रिकवर दैट लॉस, एंड देन व्हेन यू गो ऑन टू फिक्स इट, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन करता है तुमने लॉस, कहता है तुमने लॉस किया है, फिक्स दिस। तुम जब फिक्स करने जाते हो ना, एक चीज सिस्टम को खराब कर देता है। कोई एक्चुअल प्रॉब्लम थी एक्चुअली,
अगर तुम देखो तुम्हारा जो लॉस हुआ इट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट योर ब्रेन थॉट यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड देन यू वेंट अबाउट फिक्सिंग इट। तो तुम्हारा ब्रेन इस टाइम भी तुम्हें पनिश करता है। एंड नॉट ओनली दिस, ओवर टाइम स्लोली कंपाउंडिंग तुम्हारा ब्रेन ना तुम्हारे में कॉन्फिडेंस कम कर देता है, तुम्हारे पूरे प्रोसेस में एंड तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी में, क्योंकि तुम अपने लॉसेस को फिर आइडेंटिटी से लिंक करने लग जाते हो। व्हाट यू शुड सिंपली डू इज, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर तुम्हारा लॉस हुआ है, ठीक है, एंड तुम्हें पता ही रहता है गुड प्रोसेस या बैड प्रोसेस किसकी वजह से लॉस हुआ है, ठीक है, जनरली यू नो, इवन दो व्हेन अ लॉस अकर्स उसके बाद थोड़ा बायस हो जाता है तुम्हारा दिमाग कि मे बी आई ओनली डिड समथिंग रॉन्ग, बट डीप इनसाइड यू नो कि इट वाज अ गुड प्रोसेस और अ बैड प्रोसेस, ठीक है, अज्यूमिंग इट वाज अ गुड प्रोसेस। आउटकम बायस से बचने के लिए एक स्पेसिफिक एक सवाल पूछो खुद को, इफ आई गेट द सेम ट्रेड विद द सेम एग्जैक्ट सिचुएशन एंड विद द सेम एग्जैक्ट सिनेरियो टुमारो, ठीक है, वुड आई मेक द सेम डिसीजन? अब डोंट आस्क दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आउटकम, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन सिंपली कि यहाँ पे समझो मुझे ये शॉर्ट सेटअप मिलता है और ये समझो सही हो जाता है या गलत हो जाता है, जो भी है, ठीक है, गलत होता है मोस्टली क्योंकि हम गुड प्रोसेस बैड आउटकम बात कर रहे थे। इफ आई गेट द सेम सेटअप टुमारो, ठीक है, वुड आई वुड आई बी विलिंग टू टेक दिस ट्रेड? सेम सेटअप, सेम सिनेरियो, सेम प्राइस एक्शन, क्या मैं ये सेटअप लूंगा? नॉट डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द आउटकम, जस्ट डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द सेट। एंड इफ योर आंसर इज yes, then it was a completely good decision. It was a completely good decision. अगर लॉस से कुछ सीखने को है तो है, नहीं तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेटअप। एंड इफ द आंसर इज रॉन्ग देन यू नो इट वाजंट एक्चुअली अ गुड प्रोसेस, तब कुछ जेन्युइन मिस्टेक थी, तब देन सीखो, उससे सीखो, उसको इम्प्रूव करो। क्योंकि ये टेस्ट क्यों काम करता है? क्योंकि वो डिसीजन को आउटकम से अलग कर देता है। तुम डिसीजन जज कर रहे हो नॉट बाय व्हाट हैपेंड बट बाय व्हाट यू वुड कॉन्स्टेंटली डू, और कंसिस्टेंट गुड डिसीजंस ओवर टाइम प्रोड्यूस कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। तो ये अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो, बिकॉज दिस इज रियल ट्रेडिंग मास्टरी। कल जैसे कल के ट्रेड में अगर तुमने देखा होगा, वी लॉस्ट वन ट्रेड एंड वी लॉस्ट द सेकंड ट्रेड आल्सो पार्शियली बिकॉज ब्रेक इवन पे एग्जिट करना था, बट वो ऑप्शंस में नीचे एग्जिट हुआ है। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम। वी डिडंट नो कि वहां से मार्केट कंसोलिडेट होने वाला है। वी जस्ट सॉ एन अपॉर्चुनिटी, इट वाज गुड बेस्ड ऑन अ सेटअप एंड देन वी लॉस्ट मनी, दैट्स इट। एज लॉन्ग एज आई लॉस्ट मनी बेस्ड ऑन माय रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल लिमिट के अंदर था मैं, सेटअप एंट्री बिल्कुल सही थी, सेटअप एग्जिट बिल्कुल सही था, और मार्केट स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही था, मेरा बायस भी उस टाइम के लिए सही था, ठीक है, मेरा एनालिसिस भी सही था, एवरीथिंग वाज करेक्ट, देयर वाज़न्ट अ सिंगल थिंग व्हिच वाज रॉन्ग। द ओनली थिंग दैट वाज रॉन्ग वाज दैट मार्केट वाज़न्ट विलिंग टू give me money because market was willing to be consolidating that day. That's it. There was nothing to learn also from that trade. It was just to move on to the next one. So uncertainty accept करना is the real trading mastery, ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग में मैच्योर होते हैं वो इसी स्पेसिफिक शिफ्ट से अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करते हैं, एंड इट इज़ नॉट अ वीकनेस, ये सबसे एडवांस स्किल है, इसे सीखो, इसे एक्सेप्ट करो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।